हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। तो देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। पहले तो इसमें लेंसेज की बात हम करेंगे। हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट होनी चाहिए। उसको हम यूज़ करते हैं टू मैग्नीफाई इमेजेस। जो हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, उनकी अगर हमने बड़ी इमेजेस देखनी है तो वी विल यूज़ सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। और कंडीशन ये रहेगी कि कॉन्वेक्स लेंस जो आपने यूज़ करना है, उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या चीज़। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें हम क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो ये हमें ध्यान में रखना है, फोकल लेंथ क्या लेनी है, शॉर्ट लेनी है। शॉर्ट फोकल लेंथ कैन बी यूज्ड टू मैग्नीफाई, to see magnified image of a small object। ठीक है, और इसको हम और क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की, और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर द 5 मार्क्स क्वेश्चन। और आपको देखो 5 मार्क्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो वो आपको ध्यान देना है कि आपको लिखा जाएगा कि डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग एंड इवेल्युएट मैग्नीफाइंग पावर फॉर द केस। केस यहाँ पे हमने दो करने हैं। एक हमने लेके चलना है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है। मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें इमेज प्रॉपर दिखाई देती है, फोकस्ड इमेज दिखाई देती है फॉर अ ह्यूमन आई, दैट डिस्टेंस। अगर हम कहें कि हम नेकेड आई से कोई चीज़ देखते हैं और वो हमें क्लियर दिखती है, वो कितने डिस्टेंस पे दिखती है, 25 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस देखते हैं, मैग्नीफाइड इमेजेस, और वो मैग्नीफाइड इमेजेस फोकस्ड फॉर्म में हो, ब्लर ना हो, वो पॉइंट जहाँ पे बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक तो ये केस होगा। दूसरा केस होगा कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर बनी है इमेज, और उसको कैसे हमने फोकस करके देखना है। ये दो केसेस होते हैं। और पेपर में देखो कोई एक केस पूछा जा सकता है, या फिर आपको सीधा पूछा जा सकता है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ जो क्वेश्चन में पूछी गई है, उसके अलग से नंबर हैं। अगर प्रिंसिपल लिखना है, उसके अलग से नंबर हैं। तो आपको हाईलाइट करना होता है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो एग्जामिनर को ना दिखे, आपने हाईलाइट ना की हो, और रशअप में वो चीज़ आपकी दिखे ना, राइट। तो आपको जो जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है ना, उसको आप हाईलाइट कीजिए कि ये मैंने आपने प्रिंसिपल पूछा है, ये लिखा है, ये वर्किंग है, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। अब देखो, हमारा जो प्रिंसिपल है सिंपल माइक्रोस्कोप का, बहुत ही इजी प्रिंसिपल है। कॉन्वेक्स लेंस की हमने देखो पीछे फॉर्मेशंस, वेरियस फॉर्मेशंस देखी हैं, वहीं से हमने प्रिंसिपल लेके चलना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉन्वेक्स लेंस लेना है सबसे पहले, शॉर्ट फोकल लेंथ का। पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उस डायग्राम को देख के प्रिंसिपल लिखना आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम ही ड्रॉ करूँगी टू मेक इट इजी, कि हमें प्रिंसिपल समझ आ जाए। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, उसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर C, और यहाँ पे कहीं हमारा फोकस है
ठीक है। तो फोकस जो है उसके बाद डबल उसका 2f हमें पता है होता है, राइट। इसी तरह हम इस साइड पे भी फोकस बना लेते हैं, राइट। ये वाला फोकस थोड़ा सा दूर चला गया तो ये कहीं यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल में हम यही लिखेंगे, हमने क्या लेना है, कोई भी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लेना है ए बी, उसको कहाँ पे रखना है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो फर्स्ट यही हो गया कि हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस किसका, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होगा, इसकी हमने ये केस किया हुआ है तो इसकी वर्टिकल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस में से, ठीक है। तो ये फोकस में से पास हो गई, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवानी है, राइट। ये कहीं नहीं मीट कर रही, इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से यहाँ पे मीट करेंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश, हमारे पास क्या है, इमेज बन जाएगी और मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। यही हमारा जो हमने यहाँ पे बनाया है, और ये हम यहाँ पे आई बना देते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप के आगे हम देख रहे हैं, कोई ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो हमने इसी डायग्राम से प्रिंसिपल लिखना है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, अब when a small object, when a small object, डायग्राम को देखते देखते हम प्रिंसिपल लिख लेंगे। when a small object कहाँ पे प्लेस करना है, is placed between optical center and focus किसका, of a convex lens, then its क्या बनेगी, ये वर्चुअल है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके बनाई है, देन इट्स वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये हमने देख भी लिया। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड image is formed on the same side ऑफ लेंस, ठीक है, उसी साइड पे बनेगी। तो यही हो जाएगा। तो हम कहेंगे, तो जो लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सो एडजस्टेड, हम कहेंगे कि ये जो लेंस है, ये जो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, इसको हम आई पीस, जो आई है जो ऑब्जर्वर की, उसके आगे ऐसे इतना को क्लोज रखेंगे जहाँ पे हम कहें कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो फोकस्ड हो। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना है कॉन्वेक्स लेंस के आगे कि उसकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बने, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आगे अभी हमने लिखना है इसका प्रिंसिपल। तो हम कहेंगे इसके आगे प्रिंसिपल में, द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई एंड द distance of the object is so adjusted that the final image is formed at D। D का मतलब, ये आप D नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। इसके बाद हम लिखेंगे वर्किंग। तो वर्किंग में हमने क्या लिखना है,
जो जो चीज़ें आपने प्रिंसिपल में लिखी हैं उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, और डायग्राम जो बनाई है उसी को एक्सप्लेन करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। किसकी? एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल जो आपने लिखा है एंड डायग्राम। ठीक है, जो आपने डायग्राम बनाते समय स्टार्टिंग में एक कॉन्वेक्स लेंथ लिया है, उसको कहाँ पे रखा है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो हमारे पास कैसी इमेज आएगी? इमेज का कैसी है? ए डैश बी डैश है, इरेक्ट इमेज है, वो सारी चीज़ें आपकी वर्किंग में जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी प्रिंसिपल और डायग्राम की। ठीक है, ये आप लिख लोगे खुद से। जो अभी मैंने चीज़ें बोली हैं वही वर्किंग में जाएंगी। अब इसके बाद हमने इवेल्युएट करना है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो दो केसेस करने हैं यहाँ पे हमने। फर्स्ट केस है हमारा केस 1, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। ठीक है, डी मतलब एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमारी इमेज बन रही है। तब क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है। तो ये क्या होती है? एक रेशो है एंगल्स की। जो एंगल्स इमेज बनाती है आई पे और ऑब्जेक्ट बनाता है आई पे, उन दो एंगल्स की जो रेशो है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड। पहले इमेज का एंगल कहेंगे, ऊपर इमेज का एंगल आएगा, ऑफ द एंगल सबटेंडेड by the image at I to the angle subtended by the object seen directly when both lie at the least distance of distinct vision. At the least distance of distinct vision. ठीक है, तो ये हमने लास्ट में क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट और जो हमारा इमेज है दोनों को कहाँ पे लाए करना है? डी पॉइंट पे लाए करना है। ये केस है हमारा। तो इस केस में हम मैग्नीफाइंग पावर कैसे इवेल्युएट करते हैं? तो पहले अब अगेन आप भी मेरे साथ साथ, ये मैंने दोबारा से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है। आप भी साथ में कॉपी पेन लो और साथ में बार बार, जितनी बार मैं ड्रॉ करती हूँ आप भी साथ साथ करो, ताकि आपका हाथ जो है खुल जाए डायग्राम्स पे। ऐसा ना हो एक बार ड्रॉ करके आपको दूसरी बार करते टाइम वो भूल जाए। तो आप भी साथ साथ, मैं इसीलिए बार बार यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो। अदरवाइज हम पहली डायग्राम से भी काम चला सकते थे। आपके लिए ये दोबारा से, अब ये है हमारे पास सी ऑप्टिकल सेंटर है। अब क्या करना है? फोकस लिखने हैं हमने। ये 2F पॉइंट है, इधर भी हमारा फोकस है, ये है 2F। शॉर्ट फोकल लेंथ का लेना है, बहुत बड़ा लेंस हमने नहीं लेके चलना। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, छोटा ही ऑब्जेक्ट लोगे, ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, दूसरी हमने कहाँ से निकालनी है? दूसरी हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लें तो ये कहीं यहाँ पे मीट करेंगी। ये मैं ऊपर से रब कर रही हूँ ताकि हमारी डायग्राम क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहीं यहाँ पे मीट करेंगी, ए डैश बी डैश।
राइट। तो ये हमारी फाइनल इमेज जाएगी, यहाँ पे आई होगी, जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये है इमेज, इमेज डिस्टेंस v, ये फोकस है, फोकल लेंथ f है। तो f को हम यहाँ पे क्या है, फोकस को हमने फोकल लेंथ यहाँ पे लिख ली CF। तो हमारे पास अब देखो ये केस को हमने कंसिडर करना है कि बोथ आर लाई, इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा था यहाँ पे, बोथ आर लाई एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या चीजें हैं, देखो इमेज को हमने बोलना है, देखो फाइनल इमेज हमने बनानी है डी पे, क्यों, क्योंकि हमने कहा है जब तक हम फोकस्ड फॉर्म में नहीं लेके आते तब तक हम माइक्रोस्कोप की सेटिंग्स जो है करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास फोकस कौन होना चाहिए, इमेज ही फोकस होगी, ऑब्जेक्ट तो आगे रखा है, तो इमेज फोकस्ड फॉर्म में आनी चाहिए। इट मीन्स तो जो ये V है, अब उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, D लिखना है डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा अब D जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन में हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों D पे होने चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्ट ये है, इसे D पे कैसे माने, तो हम यहाँ पे इसके बराबर यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। तो हम यहाँ से अब क्या कहा है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, इमेज तो ये है ना, इमेज के द्वारा एंगल क्या बनाया गया है, वो है हमारे पास यहाँ पे बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी डी पे रखना है, क्योंकि ये हमने यहाँ कंडीशन बता दी। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के बराबर यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब इसने यहाँ पे एंगल बनाना है, उस एंगल को बोलेंगे हम अल्फा। इन दो एंगल्स की रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, बीटा बाय अल्फा। इमेज ने बनाया बीटा, ऑब्जेक्ट ने बनाया अल्फा, राइट। फिर हम कहेंगे एज वी नो convex lenses of short focal length, and we can say angle alpha and beta are small angles, ठीक है। ये angles क्या है, small angles. If the angles are small we will put tangent, ठीक है। टेंजेंट हम लगा देंगे आगे अल्फा और बीटा के, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग एक्सप्रेशन क्या जाएगा, हमने आगे क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, हम एंगल्स के आगे क्या लगा देंगे, टेंजेंट, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो है लगा देंगे ये, ठीक है। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, या हम कहें ये फर्स्ट है और इसे मैंने सेकंड बोल दिया, राइट। अब आगे हमने इवेल्युएट करना है टेंजेंट बीटा की वैल्यू और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, और ये बहुत इजी है। आगे हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सी ए डैश क्यू, जिसमें एंगल्स इन्वॉल्व हैं वही लेके चलेंगे, वो क्या है, ये वाली सी ए डैश क्यू। कौन सा एंगल इन्वॉल्व हो गया, अल्फा। तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, ए डैश क्यू ओवर सी ए डैश। अब ए डैश क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो ये क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट और इमेज को ही इन्वॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, राइट। ऐसे ही टेंजेंट बीटा निकाल लेंगे। अब देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेके चले हम, सी ए डैश नहीं कहेंगे हम, ये वाला, क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की बात करनी है, सी ए बी, राइट। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे सी ए बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें से क्या आ जाएगा, टेंजेंट बीटा आ जाएगा। टेंजेंट बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी ओवर सी ए, राइट। क्योंकि देखो अब इनको क्या है, डिवाइड करना है, तो ए बी हमारा फोकस है कि ये कट जाए, राइट। अगर हम ये लेंगे फिर ए डैश बी डैश इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी चीज़ कट नहीं जाएगी और डेरिवेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट बीटा आ गया। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम इक्वेशन नंबर 2 में
पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो मेरे पास है m की वैल्यू AB ओवर CA ओवर AB ओवर CA डैश AB कट जाएगा और मेरे पास बचेगा CA डैश ओवर CA। तो ये मुझे अब वैल्यूज देखनी है। CA डैश क्या है? अब देखो CA डैश हम फिगर में से चेक कर ले, ये है C और ये है A डैश, ये क्या है D के बराबर है। अब चेक करना है ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो चीज़ें हम देख लेंगे। क्योंकि देखो ये उल्टी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस में है। अब ऐसे ही हम CA को देख लें तो CA ये है मेरे पास, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, इसके साथ भी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा -d/-u। ये आप करोगे, बुक्स में मोस्टली नहीं किया जाता, तो ये आप करके फिर आगे बताओगे कि आंसर क्यों d/u है। वो सीधा ही d/u कर देंगे क्योंकि ये कट जाएगा, इसलिए वो सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो हमने क्या करना है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है माइक्रोस्कोप का वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको लेंस इक्वेशन लगानी है। आप कहोगे लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो u की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? -u। ठीक है, और v की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? -d, क्योंकि d पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? u पे है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के कारण माइनस आ गया, तो 1/-d माइनस ऑफ -u इक्वल्स टू 1/f। अब f के साथ माइनस नहीं आएगा, ये मैंने पीछे वाली वीडियोस में आपको बता रखा है कि राइट साइड का फोकस कंसिडर करना है। ये ही एक केस है जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास वर्चुअल इमेज है, अदरवाइज हम हर इमेज हमारी कॉन्वेक्स की रियल है, तो राइट साइड वाला फोकस ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको प्लस ही लेके चलना है। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/d प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से देखो, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का ये एक्सप्रेशन है, ये मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे हम बना ले। तो ये आपका कैसे होगा? आप यहाँ से d के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा -1 प्लस d/u इक्वल्स टू d/f। तो ये d/u तो आपको पता है m है, तो इसे आप 1 को उधर ले जाओगे, ये हमारे पास 1 प्लस d/f हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर का जो है एक्सप्रेशन है फॉर द केस ऑफ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम कहेंगे हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगर नेगेटिव आता तो हम कहते कि वो छोटी हो जाएगी इमेज। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस हम करेंगे, केस सेकंड। इस केस में हमारा क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर ही इवेल्युएट करनी है, पर इस केस में हमारा क्या है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, अब इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। अब इस केस में देखो क्या है हमारे पास, डायग्राम का चेंज है, अदरवाइज बाकी सारे स्टेप हमारे बिल्कुल सेम है। आपको डायग्राम को समझना है, फिर आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखो डायग्राम अगेन हम दोबारा बनाएंगे। सबसे पहले हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर जाएगा, फोकस बनाएंगे हम, दोनों साइड्स पे फोकस बना लिए। अब देखो हमने फाइनल इमेज कहाँ पे बनानी है? इंफिनिटी पे। आपने वेरियस फॉर्मेशंस ऑफ इमेजेस की हैं कॉन्वेक्स लेंस की, पीछे हमने ये कर लिया हुआ है कवर टॉपिक। उनमें से वो केस उठाना है हमने जब इमेज कहाँ पे बनती है? इंफिनिटी पे। अगर आपको याद है इंफिनिटी पे इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है? फोकस पे रखा जाता है।
तो इट मीन्स हमें यहाँ से आइडिया हो गया, क्योंकि इमेज कहाँ पे बननी है, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट फोकस, राइट। तो एक रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास करेगी, ये फोकस में से पास करेगी। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवानी है, ये ऐसे चली जाएगी, और ये हमारी बैकवर्ड कहाँ पे जाके मीट करती हैं, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऐसे लगता है कि शायद इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो अब देखो हमने इन्फिनिटी वाला केस लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u। अब देखो u हमारे पास f के बराबर है फोकल लेंथ पे, क्योंकि फोकस पे ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, पर हमें देखो इवेल्युएट तो करना है ना एक्सप्रेशन, तो हम इन्फिनिटी पॉइंट को कहते हैं ये बहुत दूर है, पर ऑन आवर पेज, कॉपी पेज के ऊपर ही है, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ करके दिखाना है। हम ये कहेंगे कि ये बहुत दूर है, पर हमें वो ड्रॉ करके तो दिखाना है ना, तो पेज पे तो हम बनाएंगे बहुत दूर है ये। सपोज वो इन्फिनिटी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, चाहे बहुत दूर है, पर वी हैव टू विजुअलाइज इट ऑन पेज, क्योंकि हमने फाइनल जो है इसका ये भी देखना है कि कैसा वो हमारे पास व्यू कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, राइट, ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, एंगल्स बनाने हैं। अब एंगल बना दें। ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बनाता है, हमें पता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। तो हमने यहाँ पे ये बना दिया एंगल, यहाँ पे ये है अल्फा और ये मेरे पास है बीटा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या है, एंगल जो है फॉर्म्ड बाय इमेज, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने दोनों, ये भी वही केस है कि बोथ शुड बी लाई एट द लीस्ट डिस्टेंस, पहले जैसे हमने किया था ना, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसे इमेज के केस में भी हम ऐसे ही कहेंगे कि व्हेन बोथ लाइज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के साथ ही बराबर हमने कट लगा के ऑब्जेक्ट को भी इन्फिनिटी का रूप दिया है। तो अब आप देखो m हमारे पास क्या जाएगा, बीटा बाय अल्फा ही जाएगा। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसिडर करनी है, और हमने फाइनल जो है आंसर जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा हमारा, एज वी नो एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, तो आप क्या करोगे, m क्या लिख दोगे, टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा लिख दोगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आप कहोगे, आप ट्रायंगल लेके चलते हो, ट्रायंगल बी डैश ए सी, कौन सी है ये चेक करते हैं, बी डैश, ये है हमारे पास बी डैश ए सी, ए डैश सी, यहाँ पे ए डैश आएगा ना, ए डैश ये वाली, बी डैश ए डैश सी, ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ से आप इवेल्युएट क्या करोगे, आप यहाँ से टेंजेंट अल्फा इवेल्युएट कर लोगे। टेंजेंट अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश ओवर सी ए डैश। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ये आपने कट किया है, ए बी के बराबर है, ए बी ओवर सी ए डैश। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हमारा टेंजेंट अल्फा। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट टेंजेंट बीटा इन द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वी विल कंसिडर बी ए सी, बी ए सी, अब ये वाली है हमारी। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास टेंजेंट बीटा जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए बी ओवर सी एफ। ठीक है, अब हम टेंजेंट अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, वी विल कैलकुलेट एम। तो एम मेरे पास क्या जाएगा, ए बी ओवर सी एफ ओवर ए बी ओवर सी ए डैश, ये ए बी कट जाएगा, और वी विल हैव m इज इक्वल्स टू,
CA'/CF। आई होप आप ये कर सकते हो। अब देखो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लगा के वैल्यूज पुट करनी है। देखो CF हमारे पास क्या है, CF ये है F के बराबर, क्योंकि U हमारे पास F के बराबर था, और इसके साथ हमारा माइनस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब इस डायरेक्शन में, आप इसे ये मत सोचो कि हमने तो कहा था राइट साइड पे, तो वो फोकस के साथ है। ये हमारी दूरी किसकी है, ऑब्जेक्ट की। नो डाउट वो F पे है, पर वो ऑब्जेक्ट की दूरी है और वो नेगेटिव में जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस है। अदरवाइज आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि F के साथ आप कह रहे थे पॉजिटिव जाना है, अब ये माइनस कैसे है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। हम ऑब्जेक्ट वो F पे पड़ा है तो क्या कर सकते हैं, तो उसके साथ हम रूल्स को तो फॉलो करेंगे ही, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास CA' है। CA' देखो क्या है, ये वाला, ये कहाँ पे पड़ा है, देखो चाहे हमारे पास कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी का है, पर हमें पता है कोई भी केस है चाहे, पर हमें इमेज तो फोकस्ड चाहिए ना। तो वो कहाँ पे होती है फोकस्ड, जहाँ पे D पॉइंट है। D पॉइंट का मतलब जहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, तो वो हमने D लेके चलना है। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा M is equals to D/F, same as in the case of when the image is formed at the least distance of distinct vision। सेम है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन जब हमने इन्फिनिटी का केस कंसिडर किया है। ठीक है, तो आज के लिए ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे, तो आप इसे ध्यान से कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे देखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको डायग्राम्स आ गई तो आपको डायग्राम्स आनी चाहिए, डायग्राम्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरा, आपको डेरिवेशन की स्टार्टिंग और एंड पता है अगर, तो आप बीच का कवर कर लेते हो। देखो स्टार्टिंग और एंड आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा आपको, देखो जिस दिन आपका पेपर होता है, आपको 2-3 दिन मिलते हैं पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत बड़ी बुक है, नो डाउट आपको, चाहे आपने पहले पढ़ा है, पर एक दिन में या 2 दिन में पूरा कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करो, तो वहाँ पे 50% चांसेस हो जाते हैं कि आपको भूलेगा कुछ, कुछ तो भूलेगा, बीच में खिचड़ी भी पकेगी। तो फिर क्या है, वहाँ से क्या हमने करना है, उस चीज़ को ओवरकम भी करना है, मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। तो आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज अच्छी होनी चाहिए। इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कि कैसे प्रिपेयर करना है पेपर को। आप एक रिवीजन शीट तैयार करो। रिवीजन शीट का मतलब क्या है, आप अलग से एक पेज पे सभी टॉपिक्स, जैसे मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप किया, उसकी स्टार्टिंग क्या है, एंड क्या है, क्या क्या उसमें से आपको हाइलाइट्स क्या है, वो आप लिख लो, है ना। तो पेपर जिस दिन है उस दिन मॉर्निंग उठ के आपको वो रिवीजन शीट को देखना है, ताकि अगर आपका कोई टॉपिक स्किप हो चुका है तो वो रिवीजन शीट के ज़रिए आपको पेपर में अगर वो आ गया है तो आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आप इसे देखिए और फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाइए। थैंक्स।